हेलो बच्चों, होप आप सब अच्छे होंगे। मैं आपका फ्रेंड मेंटर गाइड नवीन मिश्रा आप सबका एफएमजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए हम आज एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि नेम द एंगल्स इन गिवन फिगर। अच्छा, हमने एंगल के बारे में सीखा था। एंगल के बारे में क्या सीखा था, एक बार देख लेते हैं क्विकली। हमने सीखा था कि ये पॉइंट अगर ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया और ये पॉइंट अगर सी हो गया, तो जिस पे कॉर्नर बन रहा है, जिस पॉइंट पे वर्टेक्स बन रहा है, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, वहां पे एंगल हमारा बनता है। ये हमारा एंगल बनता है। और इसको हम रीड कैसे करते हैं, तो रीड करना हमेशा ए बी सी, मतलब ए बी सी मतलब ये हो गया कि जो बी पॉइंट होगा, बी पॉइंट होगा हमेशा क्या होगा, सेंटर पे। और एंगल का हमने निशान कैसे लिखा था, एल, एल शेप में, थोड़ा सा वो टिल्टेड एल। तो ए बी सी, इस एंगल को आप क्या पढ़ेंगे, ए बी सी। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं क्विकली, बेस्ड ऑन दिस, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। तो बोल रहा है कि इस फिगर में जो जो एंगल्स है उसको लिखिए। अब ये फिगर है अपने पास, तो सारे पहले एंगल मार्क कर लीजिए, कौन कौन से एंगल है। तो देखिए, क्या यहाँ पे एक वर्टेक्स बन रहा है, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। क्या यहाँ पे एक वर्टेक्स बन रहा है, तो इसको एक एंगल बन रहा है। वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स मतलब जहाँ पे रेज दो रेज आके मिलती हो उसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। या फिर जहाँ पे दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा हो, वहां पे एक पॉइंट होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, उसको हम वर्टेक्स बोल सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी दो लाइन मिल रहा है, तो ये वर्टेक्स पॉइंट सी हो गया। यहाँ पे क्या है, एक डी हो गया जो कि वर्टेक्स पॉइंट हो गया। अब चार एंगल है, इनका नामकरण कीजिए। तो सबसे पहले चलिए स्टार्ट करते हैं हम इस डी से। अगर डी का हमको नामकरण करना है तो हमें कैसे करना होगा, डी हमेशा क्या रहेगा, सेंटर पे। और इससे लगी जो दो लाइन से हैं, डी और सी, डी और ए, ये दोनों मिलकर इसको डी बना रही हैं। तो आप क्या लिखेंगे, ए डी सी। पहला एंगल क्या बनेगा, पहला एंगल बनेगा एंगल ए डी सी। एल क्या है, एंगल का निशान है, तो आपको क्या लिखना है, एंगल ए डी सी, पहला बन गया। चलिए दूसरा एंगल देखते हैं, सी वाले एंगल को। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए सी को मिलकर कौन कौन लाइन बना रहा है, डीसी और सीबी। सीबी और डीसी मिलकर दो लाइन सेगमेंट मिलकर बना रहा है। तो आप क्या पढ़ेंगे, एंगल डी सी बी। इसमें कौन सेंटर पे रहेगा, सी सेंटर पे रहेगा। क्यों, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, एंगल डी सी बी आप लिख रहे हैं इस एंगल को। तो जो एंगल को आप लिख रहे हैं वो हमेशा सेंटर में रहेगा, आपको याद रहे ये चीज। ठीक है, जिस एंगल को भी आप लिख रहे हैं वो क्या होगा, वो सेंटर में होगा। तो ये बता रहा है एंगल डी को, ये बता रहा है एंगल सी को। अब चलिए एंगल ए को लिखते हैं। तो ये एंगल ए लिखने के लिए आप किन दो लाइन का सहारा लेना है, बी ए एंड ए डी, बी ए एंड ए डी। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, ए क्या होगा, इस बार ए सेंटर में होगा, तो एंगल बी ए डी। आप सबको समझ में आ रहा होगा, एंगल बी एक लाइन और ये डी, तो बी ए डी लिख लेना है। ए क्या रहेगा, हमेशा सेंटर पे रहेगा। अब चलिए एंगल बी को लिखते हैं। एंगल बी को कैसे लिखेंगे, एंगल बी को देखिए कौन कौन दो लाइनें बना रही हैं, एक सी बी और एक बी ए। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी सी, और ऊपर से भी लिख सकते हैं सी बी ए। ठीक है, तो एंगल लास्ट एंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी। क्यों, क्योंकि आप कौन से एंगल को लिख रहे हैं, बी एंगल को लिख रहे हैं, तो बी क्या होगा, सेंटर में होगा। होप आप सबको समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। आपको हमेशा क्या करना है, जिस पॉइंट पे वर्टेक्स पे आप एंगल बना रहे हैं वो सेंटर में रहेगा, और उससे लगे जो दो पॉइंट्स रहेंगे उनको आपको एज इट इज लिख देना है, ए डी सी, इस एंगल के लिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन गिवन डायग्राम नेम द पॉइंट्स। अच्छा, इसमें एक डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, इसमें बोल रहा है कि पॉइंट्स को लिखिए। तो इसमें पॉइंट्स को क्या लिखना है, इन द इंटीरियर ऑफ एंगल डी ओ ई। अच्छा देखिए, हमने यहाँ पे एंगल लिखा है, अब यहाँ पे एंगल आपको पढ़ना है, डी। देखिए डी ओ ई, डी ओ ई में ये तो फिक्स हो गया कि ओ पे क्या है, एंगल है, और डी एंड डी क्या है, उसकी सपोर्टिंग लाइंस है। तो चलिए डी ओ ई, डी यहाँ पे है पॉइंट, ओ यहाँ पे है और ई यहाँ पे, मतलब ये इसके बारे में बात कर रहा है। ये डायग्राम जो आपको दिख रहा है, हाफ डायग्राम, उसके बारे में बात कर रहा है। वो बोल रहा है कि उसके इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है। अच्छा, तो ये डी ओ ई, डी ओ ई का इंटीरियर पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये सारा जो एरिया हो जाएगा वो क्या होगा, डी ओ ई का इंटीरियर हो जाएगा। अब इसमें कौन सा पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ एक ए पॉइंट है, बाकी सब क्या है, ऑन द कर्व पे है, ऑन द कर्व, इंटीरियर में नहीं है। ठीक है, तो जो इंटीरियर में रहेगा सिर्फ उसी को लिखना है। तो इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, तो आप लिखेंगे सिर्फ पॉइंट ए है जो कि इंटीरियर ऑफ दिस एंगल है।
ऑन द पॉइंट पूछता तो आप डी ओ बी ई भी लिख सकते थे, लेकिन क्या बोल रहा है, इंटीरियर मतलब इनसाइड। ठीक है, चलिए बी नंबर, इन द एक्सटीरियर ऑफ एंगल ई ओ एफ। अब चलिए ई ओ एफ कहाँ पे, ई यहाँ पे है, ओ यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, मतलब ये ओवरऑल इस डायग्राम का बात कर रहा है, इस मतलब ये ऊपर वाले हिस्से का बात किया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब ई ओ एफ के एक्सटीरियर में बोल रहा है, इंटीरियर में नहीं, एक्सटीरियर में, मतलब ई ओ एफ के बाहर। यहाँ पे जो ई ओ एफ है इसके बाहर क्या है, तो बाहर देखिए यहाँ पे सी है, दूसरा क्या है यहाँ पे ए है, और डी है यहाँ पे बाहर। मतलब बाहर जो जो पॉइंट हो उसके वो आप सबको लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, पहला तो एक सी क्लियर दिख रहा है पॉइंट, फिर पॉइंट ए भी क्या है, इस कर्व के बाहर है, एक्सटीरियर में है। तो जो जो मान लीजिए आपका घर हो गया, घर के बाहर जो जो रहे उन सबको आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। एक डी भी पॉइंट है, डी भी बाहर है इसके, तो आप डी को भी लिख सकते हैं। ठीक है, एक्सटीरियर में। अच्छा, ओ को क्यों नहीं लिख रहा है, क्योंकि ओ क्या है, ऑन द कर्व है, ई ओ एफ बोल रहा है, तो आप एफ और ई बी को भी नहीं लिख सकते, बी भी क्या है, ऑन द कर्व है, तो आप बी ओ ई एफ को नहीं लिख सकते हैं। उसके अलावा जो बचा पॉइंट, सी को लिख दीजिए, ए को लिख दीजिए और डी को लिख सकते हैं। ठीक है, ऑन द कर्व देखिए यहाँ पे पूछ दिया, ऑन द एंगल ई ओ एफ, ई ओ एफ, अब ऑन द पूछ दिया। इस सवाल में आपको क्या करना है, जो जो ऑन द है, ना तो एक्सटीरियर में ना इंटीरियर में, जो लाइन के ऊपर है सिर्फ उनको लिखना है। तो कौन कौन सा लाइन के ऊपर है, ई ओ एफ, ये वाला लाइन के ऊपर कौन कौन सा है, ई पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पॉइंट है, एफ पॉइंट है। तो ये सारे पॉइंट क्या है, ई भी पॉइंट है जो कि कर्व पे है, बी भी पॉइंट है जो कि कर्व पे है, ओ भी पॉइंट है ऑन द कर्व, एंड एफ भी पॉइंट है ऑन द कर्व। मतलब इस एंगल के ऊपर ये सारे पॉइंट है। देखिए ये एंगल क्या है, ई ओ एफ, मतलब ये लाइन पूरा। अब इस लाइन के ऊपर जो जो पॉइंट्स है आप उसको यहाँ पे डिनोट कर दीजिए।